ओम प्रेम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइन्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है और उसके साथ ही साथ कुछ गाइडेंस देखेंगे और एनर्जी अपडेट भी देना है, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है, एक्सपीरियंस भी बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ये है ना कि अभी आपको पर्सन का याद आ रहा होगा, अभी मिसिंग का एनर्जी है, ठीक है। तो मे भी देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटैच हूँ, दैन टू मुझे पर्सन का याद आ रहा है और काफ़ी बोल सकते हैं कि कुछ फ्लैशबैक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर फेस दिख रहा है और ज़्यादा नहीं लेकिन फ्लैशबैक आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं होता है एनर्जी पर्सन का, क्योंकि मैं डिटैच्ड रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो इतना डिटैच होने के बावजूद भी मुझे पर्सन का थोड़ा बहुत मेमोरी आ रहा है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे फेमिनाइन्स को बहुत याद आ रही होगी, पर्सन को मिस कर रहे होंगे आप, ठीक है। और एक एक चिंता हो सकती है आपको कि पर्सन क्या कर रहे हैं और कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपकी ये एनर्जी है तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और दूसरी चीज़ ना, अ, मतलब जितने भी फेमिनाइन्स के कनेक्शन में हूँ और उनके तरफ से मुझे जो जानकारी, जो एनर्जी मिली है और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है ना कि आप जहाँ पे बाहर जाते हो तो लोगों के चेहरों में आपको अपने फेमिनाइन का या फिर मस्कुलाइन का जो भी है आपको चेहरा दिख सकता है, ठीक है। तो मतलब कि उनका एहसास आपको दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये हो रहा है। ये एक तो हो सकता है कि यूनियन के साइन है। सेकंड, अगर आपको इसके साथ ही साथ अगर 69 दिख रहा है, ठीक है, 69 नंबर दिख रहा है, मुझे तो बहुत सिंक्रोनिसिटी है 69 की हो रही है अभी फिलहाल। 69 नंबर मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है। ये यूनियन का नंबर होता है और मैंने गौर किया है जब भी ये नंबर मुझे दिखता है तो पर्सन कभी ना कभी मुझे ड्रीम में दिखाई देते हैं, ठीक है। ड्रीम में ही हमारा यूनियन होता है। पता नहीं क्यों हम लोग का साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन ड्रीम में ही होता है, ठीक है। 3D वर्ल्ड में यूनियन अगर होता है ना तो इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं होता है 3D वर्ल्ड में यूनियन। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D वर्ल्ड में यूनियन क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न मैं आज आपको बताऊंगी, जो जितना भी मुझे समझ में आया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, आपको 69 दिख रहा होगा, सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। और आपको ना 2 नंबर बहुत दिख रहा होगा, ठीक है। 2 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, क्योंकि मुझे भी हो रही है। तो अगर आपको भी हो रही है तो ये बैलेंस का नंबर होता है। बैलेंस मतलब कि मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है और ये यूनियन को ही दर्शाता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है, उसके हिसाब से हम गाइडेंस देखेंगे और आपकी भी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, जिस भी भाषा में मुझे समझ में आता है उस भाषा में समझाना। चलिए देखते हैं। मम्मा बताइए प्लीज़ पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्लीम कालका नमः, क्लीम कालका नमः। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ओम क्लीम कालका नमः, 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 क्लीम कालका नमः। ओके, क्लैरिफिकेशन दीजिए ना। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का, ओके। देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए ना। क्लीम कालका नमः, 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 क्लीम कालका नमः। ओके, बैलेंस। ओह माय गॉड, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि देखिए यूनियन के साइन दिख रहे हैं और यूनियन का कार्ड भी आ गया है। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है यहाँ पे, जिन्होंने भी अपने आप पे बहुत अच्छे से काम किया है। डिवाइन ने जो आपसे मांगा था, जितना भी इनर वर्क मांगा था, क्या आपने वो कंप्लीट किया है? अगर हाँ तो आपका यूनियन हो सकता है। 3D में मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये क्लेम करिए, 1111 टाइप करिए, ठीक है। देखते हैं क्या है और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, और क्या बताना चाहते हो आप। ओम क्लीम कालका नमः, क्लीम कालका नमः। एक गाइडेंस भी मुझे आ रहा है यहाँ पे। ओम क्लीम कालका नमः, ओम क्लीम कालका नमः। ओके, ओके। मुझे 2 चीज़ पिक हुई है यहाँ पे। देखिए जिन लोगों का भी 3D में यूनियन होता है, ओके, उनको बैलेंस में रहना होगा, बैलेंस मोड पे रहना होगा। आपको चेक किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि क्या डिवाइन की तरफ से आपको चेक किया जाएगा फेमिनाइन, कि आपने जितना भी काम किया है खुद पर, जितना भी इनर वर्क किया है खुद पर, और जितना भी आप खुद को बैलेंस किए हो इस जर्नी में, क्या वो अभी मिलने के बाद स्टेबल रहता है।
या फिर नहीं रहता है, ये देखा जाएगा कि आप कितना बैलेंस कर पाते हो। अगर यूनियन के बाद, अगर यूनियन के दौरान पर्सन आपको कुछ ट्रिगर करते हैं, ठीक है, कुछ बोलते हैं ऐसा जिसकी वजह से आप मतलब कि देखिए पर्सन का एनर्जी ऐसा है ना, पेज का एनर्जी है, आप बैलेंस है लेकिन आपके पर्सन बैलेंस नहीं है। अभी इतना काम नहीं हुआ है आपके जर्नी में कि आपके पर्सन बैलेंसिंग मोड पे है और पर्सन अवेकन है, ऐसा नहीं हुआ है। देखिए एक्चुअल अवेकनिंग होना और सिर्फ उनको ऊपर से पता होना कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ऐसा कुछ होता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तब आपको प्रूफ दिया जाता है, आपको एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत सारे एनर्जी आपको महसूस होता है, उसके बेस पे आपको ना गारंटी होती है कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। लेकिन पर्सन का क्या होता है ना कि पर्सन को सिर्फ पता चलता है कि ये जर्नी होती है, तो उनका इतना विश्वास नहीं बसता है इस जर्नी पे, ठीक है। तो वो कुछ ट्रिगर करना, आपको कुछ बोलना, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, और जितना भी बैलेंस आपने किया है उससे आप थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, जितना भी हीलिंग आपने किया है, ठीक है। फिर आप अपने पास्ट में जो भी आपका फेस था, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्शन मोड पे रहना होगा डियर, ठीक है। और पर्सन अगर आपको ट्रिगर करते भी है, कुछ ऐसा बोलते भी है, तो वहाँ पे बैलेंस रहना है और ये सोचना है कि ये डिवाइन की तरफ से मेरा टेस्ट हो रहा है, ये डिवाइन ही पर्सन के तरफ से ऐसा मुझे कुछ ट्रिगर दे रहे हैं कि चेक करने के लिए कि कितना बैलेंस हूँ मैं। और अगर वहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि आप बैलेंस है और आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, आप कंप्लीट है, ठीक है, तब उस फेज में से देखिए आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, आपका वो जो पैटर्न है, इस जर्नी का जो फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और उससे आप बाहर पड़ोगे, ठीक है। डिवाइन आपको उस फेज में से बाहर निकालेंगे, फिर वो चीज़ आपके साथ में नहीं घटित होगी, जैसे कि पर्सन का ट्रिगर देना और आपका दुखी होना, ये नहीं होगा फिर आपके लाइफ में, ठीक है। तो जब भी देखिए, और ये चीज़ आपके ड्रीम में भी हो सकती है, अगर आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये सेम चीज़ आपके ड्रीम में भी हो सकती है। ड्रीम में भी आपको कुछ ट्रिगर दिया जा सकता है पर्सन की तरफ से, जस्ट टू चेक यू कि आप कितना बैलेंस है और कितना आपको खुद को, कितना आपने बैलेंस किया है, कितना काम किया है खुद पर, कितना आप स्टेबल है, या फिर ऊपर से आप दिखाते हैं। तो डिवाइन की तरफ से ये एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, तो आपको स्ट्रेंथ में ही रहना है, एक्शन मोड पे ही रहना है, बिल्कुल डगमगाना नहीं है, इमोशनल होके सोचना नहीं है कि क्यों पर्सन ने मुझे ट्रिगर किया, पर्सन ऐसे ही है, पर्सन वैसे ही है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर्सन कुछ भी नहीं है, पर्सन को इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए ही रखा जाता है, ठीक है। तो आपको फेमिनाइन क्या करना है, स्ट्रेंथ में रहना है, बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। अच्छा, और एक बात बतानी थी मुझे, थोड़ा बताना चाहती हूँ। देखिए जब आप इनर वर्क के जर्नी में होते हैं ना, इनर वर्क करते हैं, ठीक है, इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का एक फेज़ है, ठीक है। जब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चलती है, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रिगर होना, डिवाइन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपके प्रैक्टिकल डेमो देखे चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है, बहुत कुछ होता है इनर वर्क के फेज़ में। तो इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ जो रोल प्ले करता है ना, वो है इंटीमेसी की एनर्जी, ठीक है। जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप मेडिटेशन ध्यान मार्ग में होते हैं, कुछ मंत्रा चांटिंग करते हैं, इनर वर्क के तीन माध्यम है, जैसे कि यंत्र, तंत्र और मंत्र, ठीक है। यंत्र, तो हमारा जो ये शरीर है, ठीक है, ये एक यंत्र है, ओके। यंत्र क्या होता है, जो कि एक बोल सकते हैं कि मशीन कहा जाता है, जिसे मशीन, ठीक है, मशीन को यंत्र कहा जाता है आम भाषा में। तो जैसे कि हम बैठते हैं आलती पालती मान के, और हमारा जब हम मंत्रा चांटिंग करते हैं और कुंडलिनी ऊपर उठता है, ठीक है, तो इससे हम भगवान के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से मशीन है हमारा शरीर, जिसकी हेल्प से हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जिसके पास शरीर नहीं है, जो एक सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है, एक शरीर छोड़ चुका है, वो इंसान मंत्रा चांटिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिसके पास शरीर है वही इंसान मंत्रा चांटिंग कर सकता है और वही फलीफ्रुत होता है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। तो ये हमारे पास जो मशीन है, जो यंत्र है हमारे पास, जिसकी सहायता से हम मंत्रा चांटिंग करते हैं, वो एक प्रकार से धन है, ठीक है। हम कमाते हैं ये धन, और यही धन हमें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है, ठीक है, हमें मोक्ष मिलता है। तो ये धन चुराने के लिए कोई भी निगेटिविटी, कुछ भी एनर्जी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता नहीं होते हैं कि इस मशीन को चलाना कैसे है, हमारा जो शरीर है उसे चलाना कैसे है, कैसे मंत्रा उच्चाटन करना है, और उसके बाद उसके क्या प्रोटोकॉल्स है, अगर हमें पता नहीं होता है तो निगेटिव एनर्जी इन्वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि कोई निगेटिविटी आपके ऑरा में इंटर हो गई तो आपको इतना भ्रम क्रिएट होता है, जैसे कि
आप कुछ अलग ही हो, सबसे हटके हो, आपको इतना इन्फ्लुएंस होता है कि आप महान व्यक्ति हो, आपके जैसा कोई नहीं है। तो जब भी आप कॉस्मिक एनर्जी गेन करते हो ना, तो ये जो एनर्जी है आपको इन्फ्लुएंस करती है। आपके ऑरा में थोड़ा भी एनर्जी होगा ना नेगेटिव एनर्जी, तो आप इगोइस्टिक बनते जाते हो, ठीक है, डे बाय डे। जैसे जैसे आपको कुछ कुंडलिनी का एहसास होता है, कुछ भी, तो इस जर्नी में थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनते जा रहे हो, तो वहाँ पे सरेंडर करिए अपने इष्ट भगवान को, ठीक है, कि मैं ईगोइस्टिक बन रही हूँ, मुझे यहाँ पे संभाल लीजिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, जो भी आप मंत्रा चांटिंग करते हैं उसका फल, जब कोई निगेटिविटी आपके ऑरा में होती है ना, तो वो खा जाती है उसका फल, ठीक है। तो इसलिए कॉर्ड कट करना, कोई भी निगेटिविटी से अगर कॉर्ड कनेक्टेड है तो उसके साथ कॉर्ड कट करना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, ठीक है। ये मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि एक मस्कुलाइन है जो कि फेमिनाइन एनर्जी में है, वो बोल रहे थे कि मुझे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे, क्या ये 5D लेवल पे मेरी जो फेमिनाइन है, जो मस्कुलाइन के इसमें है, क्या उनके साथ 5D लेवल पे इंटीमेसी हो रही है? नो डियर, ये निगेटिविटी का पूरा पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके साथ, ठीक है। इस जर्नी में निगेटिविटी आपके साथ बहुत बहुत गंदे लेवल का गेम खेलती है और आपको पता भी नहीं चलता है, आपका बहुत टाइम इसमें निकल जाता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आता है। आपकी एनर्जी कुछ अलग फ्लो करती है और आपका माइंड कुछ अब अलग बोलता है, अलाइनमेंट में नहीं होता है, सब कुछ बिखरा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होती है हमें खुद को, तब इस जर्नी में हम आगे 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 बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो मंत्रा चांटिंग करना इज़ ओनली की ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा चांटिंग करिए, लेकिन कॉर्ड कट करते रहिए, ठीक है। जैसे भी आपको लगता है ना कि अभी कॉर्ड कट करने का ज़रूरत है, तो कॉर्ड कट कर लेना, ठीक है। आपको अगर पता नहीं है इनर वर्क कैसे करते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने ये यंत्र मंत्र तंत्र क्यों बताया, ये भी मैं बताती हूँ। जो हमारा शरीर है ना, उसका ईंधन क्या होता है पता है? ईंधन मतलब कि क्या, जो शक्ति है हमारे अंदर वो क्या होता है? जो पेट्रोल हम डालते हैं गाड़ी में, वो हमारे शरीर का क्या होता है? वो है हमारा इंटीमेसी के बाद जो हम जाता है ना वीर्य, वो हमारा सबसे बड़ा ईंधन होता है इस जर्नी में, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओपनली बता रही हूँ क्योंकि फेमिनाइन के ज़रूर, मतलब कि कोई कोई फेमिनाइन होती है, उनको बताना ज़रूरी होता है खुल के, ठीक है। ऐसा मेरा कुछ ऐसा है नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, जो हमारा वीर्य होता है वो अगर आप लूज़ करते हैं, ठीक है, डेली बेस पे, तो मंत्रा चांटिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको बहुत इंटीमेसी के ख्याल आ रहे हैं, इट मीन्स कि बिल्कुल आपके ऑरा में कुछ ना कुछ निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, वो नहीं चाहती है कि आपका ऑरा बने, आपका मंत्रा चांटिंग फलीकृत हो, आपका जो ये यंत्र है वो अच्छे से काम करे, नहीं चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है क्या करना है, आपको क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्मचार्य का आपको पालन नहीं करना है, बट उसका एक फास्ट रखना है। जैसे कि 10 दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं 10वें दिन, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप महीना एक पूरा 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 अगर मंथ कर सकते हैं, तो पूरा मंथ आप थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करिए, फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक हफ्ते का भी कर सकते हैं, एक हफ्ते तक आपको कुछ ऐसा ब्रह्मचर्य जो है पूरी तरीके से आपको पालन करना है, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं ब्रह्मचर्य का, मतलब कि ऐसा फास्ट कर करके थोड़ा सा गैप ले लेके आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है ऑरा जो है ना, ये स्ट्रांग बनते जाएगा दिन ब दिन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मंत्रा चांटिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ ऐसा होता है ना, कुछ होता है करते हैं मतलब अभी मैं, आप समझ लीजिए, ये करते हो ना, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते डियर, क्योंकि हमारा जो वो जो होता है ना, वो काफ़ी हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें ही पूरा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं आई गेस, और इस चीज़ को ज़्यादा आप ये रॉन्ग वे में मत लेना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था, मैंने खुल के बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि हमें इंटीमेसी फील हो रही है, इंटीमेसी फील हो रही है। वो निगेटिव एनर्जी भी होती है, इतना ज़्यादा नहीं मिरर करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभार ठीक है, लेकिन क्या पर्सन के पास कोई काम धंधा नहीं है, आप सोचिए क्या इंटीमेसी सोचते रहेंगे? ऐसा नहीं होता है इस जर्नी में, ठीक है। निगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है आपको, और वो निगेटिविटी नहीं चाहती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करो, आप जिसके लिए बने हो उसके तरफ पहुंचो, नहीं चाहती है। इसलिए आपको बहुत इस एनर्जी में डाल दिया जाता है निगेटिविटी की तरफ से। कभी कभार डिवाइन भी आपका टेस्ट लेते हैं, जो भी इष्ट देवता है आपके, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो आपके पास आती है, वो आपका टेस्ट लेती है, ठीक है। तो इस टेस्ट में पास कैसे हो? अपने इष्ट देवता के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। इष्ट देवता को बोलिए आपकी मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालिए, ठीक है, और उनको जाके कन्फेस करिए, सरेंडर करिए, आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो बस यही देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए मुझे, जो भी पर्सन देख रहे हैं उनके भी उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। 3 ऑफ कप्स, ओके।
प्लीज़ मामू बताइए, एक्सप्लेन करिए। क्लैरिफिकेशन दीजिए मैम। और क्या है ना, ओके। देखिए आपके जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी जो भी उनके लाइफ में है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, उनका करियर हो सकता है, ठीक है। खास करके मुझे ये थर्ड पार्टी मैरिज की लग रही है, ठीक है। किसी मैरिज में वो इन्वॉल्व है या फिर किसी रिलेशनशिप में, वो लिविंग रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो प्रूफ हुई है डियर। देखिए प्रूफ का कार्ड आया है, एक चीज़ वहाँ पे प्रूफ हुई है। वो ये प्रूफ हुई है ना कि आप, वो जो थर्ड पार्टी है वो आपकी जगह को कभी भी नहीं ले सकती है, ठीक है। आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से आपकी एनर्जी है, पर्सन को जो चीज़ एक्चुअली वो सर्च करते हैं ना किसी भी पर्सन में, वो थर्ड पार्टी उनको कभी नहीं दे सकती है। देखिए यहाँ पे कार्मिक चीज़ का भी, कार्मिक पार्टी का कार्ड आया है, इसलिए मैंने बोला कि वो पर्सन जो है आपके मैरिज में हो सकते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि वो जो थर्ड पार्टी है उनके उनके मतलब कि वो जिस तरीके से दिखती है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे, आपके पर्सन वहाँ पे गए थे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो सकती है कि काफ़ी मोहित पता नहीं क्यों ये चीज़ मुझे ये हो रहा है कि आपके पर्सन वहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी गए थे ना, वहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे उनका अवेकनिंग हुआ है, उनको ये चीज़ तो पता चली है कि शी कांट टेक योर प्लेस, ओके। और अगर आपको 5 नंबर दिख रहा है तो ये कंफर्मेशन समझ लीजिए कि ये आपके लिए रीडिंग था, ठीक है। तो आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, जैसे कि आपके पर्सन आप में और उस थर्ड पार्टी में थोड़ा सा देख रहे हैं कि कौन कैसा है, ठीक है। देखा जा रहा है, और वहाँ पे आपके पर्सन खुद से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं, अगेन 5 नंबर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है खुद से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर उनका मन नहीं है वहाँ पे उनको चूज़ करना, दैन टू वो आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगेन 5 नंबर, ठीक है। तो आपके पर्सन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग कुछ अलग कह रहा है, उनका मन कुछ अलग कह रहा है, और आपके पर्सन को जो है अभी इस सिचुएशन में बहुत इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेवीनेस फील होना, ठीक है। और इमोशनली काफ़ी ड्रेन फील करना, क्योंकि देखिए इमोशनली आपसे अटैच्ड है, मेंटली उनसे अटैच्ड है, तो सारी एनर्जी तो खींच रही है ना यहाँ वहाँ। तो आपके पर्सन थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको इंट्यूशन तो बहुत दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, लेकिन आपके पर्सन नहीं ही ले पा रहे हैं। वो इंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे, ये मतलब कि मुझे लग रहा है ये सेकंड फेज वाले लोग हैं जो कि बहुत सारे इंट्यूशन आने के बावजूद थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर रहे हैं। तो उनको बहुत अभी अवेकनिंग से गो थ्रू होना होगा, अभी उनका डिवाइन की तरफ से बहुत टेस्ट एंड ट्रिगर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। मुझे अभी बोलने को भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो आपके पर्सन जब तक इस सिचुएशन को, इस हालात को जस्टिस नहीं देते हैं, तब तक उनको कुछ क्रिटिकल कंडीशन में डाला जाएगा, तब तक आपके पर्सन के लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, ठीक है। उनको चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा उनके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, बहुत सारे ऐसी हालातों से गुजरना उनको पड़ेगा ना कि वहाँ पे उनको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसा होगा ना कि आपके पर्सन पूरा शून्य पे आएंगे, जैसे कि एक्सेप्ट करेंगे डिवाइन के आगे, और कंप्लीटली एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको ऑफर करेंगे कुछ चीज़, ठीक है। तो वो देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके पर्सन के लिए, कुछ तो गाइडेंस आया है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने एक कौन सा कार्ड था जो कि क्लैरिफाई किया है, आई थिंक 3 ऑफ कप्स का कार्ड था। एनीवेज चलो इधर ही है देखते हैं क्या गाइडेंस है। ममा ओम ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ओम ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ओम ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ओम ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः, ट्विंकल के नमः। Oh my god, okay, got it. Oh my god, okay. देखिए डियर, आपके पर्सन का क्या है ना, जो भी आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं या फिर थर्ड पर्सन के पास ही जा रहे हैं, तो इसके पीछे ये चीज़ है,
डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपके पर्सन को जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ रिचुअल है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ना किसी की तरफ से, हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से हो या फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से हो, कोई भी कर सकता है। और उसकी वजह से, उस ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पर्सन आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन से, उस हालातों में से नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी वो देखते ज़रूर है आपको, प्रायोरिटाइज भी करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सारा सब कुछ होते हैं, लेकिन ही सफरिंग अ लॉट। आप सोच के देखिए, कोई पर्सन है किसी से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो चाह कर भी उसे नहीं चूज़ कर पा रहा है क्योंकि कुछ निगेटिविटी की वजह से। तो आप देखिए, उनका मन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, वो उनका जो दिमाग है किसी और तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना खींच रहे होगा पर्सन अंदर से। और उनका आप सोच के देखिए, वहाँ पे उस कंडीशन में जाके देखिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सन के लिए आपको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो सफरिंग विथ यू। आप सिर्फ नहीं सफ़र कर रहे हो, पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं। उनको चाह कर भी वो आपको नहीं चूज़ कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है डियर, ठीक है। अंदर से काफ़ी सफरिंग है उनका, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, द फुल की एनर्जी है कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। उनकी हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो उनको काफ़ी हार्ट ब्रेक हो रहा है अभी, ठीक है। देखिए, मुझे शिवरिंग भी हो रहा है, इसे पता नहीं क्यों मुझे इसे मेरी एनर्जी ऐसी है ना कि शिवरिंग वाली एनर्जी हो रही है, मेरी हाथ काँप रहे हैं मेरे, पता नहीं क्यों। क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है ना कि उनको एंग्जाइटी बहुत हो सकती है, और समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या करें, या फिर उनको बोलना। मुझे ना ऐसा हो रहा है ना कि एनर्जी मेरी स्टक हो रही है, जैसे कि ठीक है, चलो, तो ये हो गया। कार्ड्स निकाले हैं, 2 कार्ड्स, अभी और 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके मम्मा, बताइए प्लीज़ कि पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, जो भी बस देख रहे हैं। ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके। बर्डन, ओ माय गॉड। लो भाई, अवेकनिंग के साथ सोल शॉक का कार्ड, क्या ही बोले अभी। ओ माय गॉड, इज हैंग। ओके देखिए, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी को ही बार बार चुन रहे हैं और चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ बर्डन ही उठा रहे हैं, तो अभी ये चीज़ नहीं चलेगी आपके जर्नी में, ठीक है। अभी आपके जर्नी में पर्सन को एक्शन लेना होगा, ठीक है। एक्शन लेना होगा और पर्सन को आपको चूज़ करना होगा। जो भी डिलेमा में आपके पर्सन जी रहे हैं, उससे बाहर निकलना होगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन की तरफ से उनको बहुत सारे साइन एंड सिग्नल अभी फ़िलहाल तो दिए जा रहे हैं कि सुधर जाओ भाई, अभी फेमिनाइन को चूज़ करो, फेमिनाइन के साथ अच्छा बर्ताव करो, इक्वल गिव एंड टेक करो। और उनको बहुत सारे साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपका ये जो बॉन्डिंग है, ये जो रिश्ता है, कुछ अलग है, ट्विन फ्लेम का है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, लेकिन अगर पर्सन दैन टू नहीं समझ पा रहे हैं, अगर पर्सन दैन टू किसी थर्ड पार्टी को ही चुन रहे हैं, ठीक है, थर्ड सिचुएशन को ही चूज़ कर रहे हैं, भले वो पैसा हो, फैमिली हो, या फिर थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, अगर रह रहे कि उसी के पास जा रहे हैं, उसी चीज़ का बर्डन उठा रहे हैं ना, तो अभी आपके पर्सन को सोल शॉक दिया जाएगा। और द टावर का कार्ड आया है, मतलब चीज़ें अगर आपको पसंद हो या फिर नहीं हो, दैन तो अगर आप उसमें आपको ढकेल दिया जाता है, कुछ बुरा गंदा लेवल का ट्रिगर दिया जाता है आपको, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो, जहाँ पे आप एक लगाव लगा के बैठ जाते हो ना, कि चिपक के बैठ जाते हो कि ये जो चीज़ है, ये मेरी है, ठीक है। इससे ही मुझे प्यार लेना है, भले ही मुझे कंफर्टेबल लगे या फिर नहीं लगे, इसके ही पास रहना है बस। लेकिन वो पर्सन आपके लिए बुरा है, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, दैन तो आप अगर उसके साथ चिपक के बैठ रहे हो ना, तो ट्रिगर दिया जाता है उसी पर्सन के साथ, उसी पर्सन के तरफ से ट्रिगर दिया जाता है। और दैन आफ्टर वर्ड ना, आपका वो जो लगाव है, वो जो भी मोह है आपका, 3D वर्ड से अगर आप ऑपरेट करते हैं, अपने लोगों से बहुत मोह लगा के बैठ जाते हैं, तो वहाँ से डिटैच किया जाता है आपको, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन की तरफ बढ़ सको, क्योंकि आप अपने आप को समझ सको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आपके पर्सन को एक सोल शॉक देने का काम अभी होगा, स्टार्ट होगा। अगर आपके पर्सन नहीं समझ रहे, कुछ साइंस डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपके पर्सन को बहुत बड़ा एक कुछ ट्रिगर मिलने वाला है, ठीक है। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा फेमिनिन, आपको भी कुछ चीज़ें एनर्जी लेवल पे फील हो सकती है, जैसे कि मूड स्विंग होना, जैसे कि आपको अपसेट लग सकता है, जैसे कि आपको लग सकता है कि कोई कुछ रीज़न तो नहीं है, आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, दैन तो आपको कोई नर्वस ऐसा लग सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो आपकी कदर, आपकी प्रायोरिटीज़ आपके पर्सन को सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन का ये सिचुएशन है। कौन सा कार्ड था जो कि हमने क्लैरिफाई किया? एनीवेज, अभी हम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। लास्ट हम गाइडेंस लेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें बतानी है। मामा बताइए, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? माँ उक्रिंग करते हैं, 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 माँ उक्रिंग करते हैं, 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 उक्रिंग करते हैं,
ओके, देखिए डियर, आपके पास जो भी प्रपोजल आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है या फिर आने वाला है कमिंग कुछ डेज़ में, आपके पास कुछ तो ऐसी चीज़ आने वाली है। मनी के रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस मतलब कि रिश्तों के रिलेटेड हो सकता है। कुछ भी आपके पास प्रपोजल आता है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उसे रिसीव मोड पे रहना है आपको। वहाँ पे आपको थोड़ा सा उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करके रखना है। वो ऐसा बताना नहीं है लोगों को कि जैसे कि आपके पास कुछ भी चीज़ आती है उससे पहले ही आप लोगों को बताते हो कि मेरा तो इंटरव्यू है, अभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अभी मैं जॉब पे जाने वाला हूँ या फिर जाने वाली हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं बतानी है। आपके पास पैसा आया है, कहीं से फाइनेंस आया है, कुछ तो आपको धन लाभ हुआ है, तो ये चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करके रखनी है। सारे लोगों को नहीं बताना है। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपको फ्यूचर में करना है, वो थोड़ा सा सेफ रखिए, किसी को मत बताइए। क्योंकि देखिए, नज़र जो लगाते हैं ना, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। इविल आई क्या होता है? देखिए, हर एक इंसान के अंदर निगेटिविटी होती है। इंसान भले ही आपका अपना पर्सन क्यों ना हो, आपका हस्बैंड क्यों ना हो, आपका पेरेंट्स क्यों ना हो, कुछ भी हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी होती है। तो आपके पेरेंट्स आपको नज़र नहीं लगाते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आपके हस्बैंड आपको नज़र नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो निगेटिविटी होती है ना, वो इविल आई होता है। ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक चीज़ें सक्सेस नहीं होती है तो मेक श्योर कि आपके फैमिली को छोड़ के किसी रिलेटिव्स को, अपने दोस्त यार को ना बताएं। ठीक है, इविल आई लग सकता है आपको, बी अवेयर ऑफ दिस। और जो आपके ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, ये इविल आई के वजह से भी हो सकते हैं। आपको अगेन 5 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। 5 नंबर आपको दिख सकता है, तो कंफर्मेशन है आपके लिए ये कि आपको नज़र कुछ इविल आई हो सकता है। लोगों की कुछ बैड एनर्जी आपको पकड़ लेती है, उसकी वजह से आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, आप बहुत खुश रहते हैं, अचानक आप मूड आपका जो है डाउन हो जाता है। तो ये एक इविल आई का एक साइन बोल सकते हैं कि इमीडिएटली ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको सडनली कुछ आपका फॉल हो जाता है, पूरा मूड जो है ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक साइन है। तो खुद की एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करिए फेमिनिन। सारी चीज़ें सारे लोगों को नहीं बतानी है। ठीक है, थोड़ा प्रायोरिटाइज रखिए, खास करके अपने पैसों को, अपने फाइनेंस को। ठीक है, दूसरी चीज़, थोड़ा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करिए करियर के लिए, मुझे लग रहा है ये। ठीक है, अभी आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी सोल क्या बोल रही है। ठीक है, अगर आपको सोल पर्पस भी करना है तो किस में करना है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है आपका। ठीक है, आप देखिए, सोल पर्पस तो कुछ ऐसा आगे से आके आपको नहीं बताएगा कि मैं तुम्हारा सोल पर्पस हूँ, मुझे करो, ऐसा नहीं होता है। अपने आप उस रास्ते पे चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि बहुत सारी फेमिनिन जो है अपने करियर को लेके थोड़ा चिंतित हो रही है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, फाइनेंस कैसे आएगा मेरे पास, कैसे होगा सारा सब कुछ। तो आपको देखिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस गो विद द फ्लो में रहिए। अगर आपको एनर्जी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें फील होती है तो एनर्जी से ही कनेक्टेड आपका कोई सोल पर्पस होगा। ठीक है, अगर आपको सोल पर्पस नहीं पता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं किसी टैरोट रीडर से, किसी से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपको 1% भी डाउट होता है तो टैरोट रीडिंग से आप पता लगा सकते हैं कि कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या सोल पर्पस है। ठीक है, तो इस आइसोलेशन पीरियड, ये जो आपका फेज़ है, इसमें से बाहर आने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो भी आपको बुरा लग रहा है, कभी बहुत डाउन फील हो रहा है, तो ये निगेटिव एनर्जीज की वजह से आपके जो मूड्स हैं वो अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके ऑरा को आपको क्लींस करना है, प्रोटेक्ट करना है, और ऑरा लॉक करना है मॉर्निंग में, नाइट में, और अपना खुद का हीलिंग करते रहना है डेली बेस पे। ठीक है, सॉल्ट बात ले सकते हैं आप, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के उससे नहा सकते हैं, थोड़ा सा डालिए। ठीक है, सर से नहीं नहाना है, पूरे बालों से नहीं नहाना है। मेरा क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ना मैं इस एनर्जी से बहुत डर गई थी, निगेटिव एनर्जी से, तो मैं इतना सारा नमक लेती थी, इतना सारा, और पानी में डाल के पूरे पूरे बालों को भी मैं धोती थी उस पानी से। तो मेरे बाल है ना वाइट हो गए हैं, थोड़ा मतलब कि बहुत ब्लैक थे, बहुत, अब भी ब्राउन हो चुके हैं, सारे बाल मेरे ब्राउन कलर के हो चुके हैं। ठीक है, अपने आप नेचुरली हो चुके हैं, और कुछ कुछ बाल ऐसे ग्रे हो चुके हैं। ठीक है, इतना एज तो मेरा है नहीं, बट अभी माँ के दया कृपा से थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका है। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत बालों का कलर डल हो चुका था, तो अभी ये होता है। ठीक है, तो माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही है। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। अभी लास्ट कार्ड मम्मा का आया है, माँ भगवती का आया है, इसके आगे हम रीडिंग नहीं करेंगे। माँ बोल रही है बस कर बेटा, अभी कितना कार्ड्स निकालेंगे। थैंक यू माँ, आई लव यू सो मच। तो देखिए, माँ ने आपको स्ट्रेंथ दिया है, क्लेम करिए इस लास्ट एनर्जी को। ठीक है, जब भी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, माँ का कार्ड आता है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो देखिए, क्या है ना,
हाँ, एक फ़ेमिनाइन है, वो बोल रहे थे कि बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो क्या करें? तो देखिए डियर, अभी ये जो फ़ेज़ है ना, वो टेस्ट एंड ट्रिगर का ही है। अभी आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, उनका अवेकनिंग चल रहा है, तो उनको अगर बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो आपको भी 1-2 मिल सकता है, क्योंकि आपको ये दिखाया जाता है कि आपके पर्सन भी वहाँ पे ट्रिगर झेल रहे हैं, वहाँ पे ट्रिगर उनको मिल रहा है, तो आप भी कुछ-कुछ एनर्जी उनकी कैच करते हो। ठीक है, कुछ-कुछ एनर्जी आपकी तरफ भी आती है, और आपका भी टेस्ट किया जाता है कि मतलब कि डिवाइन की तरफ से कि आप कितना बैलेंस है, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ट्रिगर्स अच्छे से आप मैनेज करते हो सिचुएशन को, तो पर्सन आपसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि आप बैलेंस है। अगर पर्सन छोड़ के चले भी जाते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये टेस्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे पास होना है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल तो एक फ़ेमिनाइन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनका भी कुछ उन्होंने मुझे बताया है कि उनके लाइफ़ में ना इतना बड़ा उनको एक ट्रिगर मिला है। जैसे कि वो जो फ़ेमिनाइन है, बहुत शांत है, और ज़्यादा ज़्यादा अपने घरवालों को कुछ ऐसा बोलती नहीं है। जब भी कुछ ऐसे ट्रिगर उनको मिलता है, तो उनके ही कुछ रिलेटिव्स ने उनको बहुत गंदे लेवल का ट्रिगर दिया था। जैसे कि उन्होंने खाने के लिए कुछ माँगा था, तो उनके वो जो घरवाले हैं, वो बोल रहे थे कि बहुत महँगा है, क्यों क्यों चाहिए है? तो उनको एक्चुअली जो है किसी और चीज़ के लिए चाहिए था, जैसे कि पता नहीं उनको भगवान को देना था या फिर बच्चों को देना था, पता नहीं, कुछ तो ऐसा सिचुएशन था। तो वो बोल रहे थे कि उनके घरवाले बोल रहे थे कि क्यों दिया ऐसा करके। तो उन्हें, तो ना वो फ़ेमिनाइन बहुत रो रही थी। तो उनका जो टेस्ट हो रहा था वहाँ पे, वो ये टेस्ट हो रहा था कि खुद के सेल्फ लव के लिए आपको खड़ा होना है, वहाँ पे प्रूफ करना है। तो दूसरे दिन उस फ़ेमिनाइन ने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे गलत नहीं हैं। आपने माँगा और वो चीज़ महँगी है थोड़ी-सी, मार्केट से कंपेयर करें तो एक शॉप पे, पर्टिकुलर शॉप पे वो महँगी है, आपको चाहिए है, वो भी खुद के लिए नहीं चाहिए है, आपके भगवान के लिए, बच्चों के लिए चाहिए है। तो वो चीज़ आपको लेनी है एट एनी कॉस्ट, उसके लिए आप लड़िए। ठीक है, आप लड़िए, क्योंकि वो एक्चुअली उनके फैमिली भी पैसा नहीं दे रहे थे। ये जो फ़ेमिनाइन ये कमाती है, अपने खुद के पैसे से लेने में भी उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं घरवाले। बोलो अभी क्या ज़माना आ गया है। खुद का पैसा खर्च करना भी यहाँ पे पाप है। अभी कोई-कोई लोग इतना ऐसा होते हैं। तो कोई-कोई फ़ेमिनाइन देखो दब जाती है, खुद का पैसा भी नहीं खर्च करती है। तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसा स्टैंड लीजिए, खुद का पैसा खर्च करने में आपको क्या हर्ज है? तो उन्होंने अगले दिन वहाँ पे स्टैंड लिया और बोला कि मुझे जो चाहिए मैं खरीदूँगी, मुझे जो चाहिए, जो खाना है, जितना भी महँगा है मैं खाऊँगी। ठीक है? उसके बाद वो फ़ेमिनाइन बोल रही थी कि उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी स्टेबल हो गई। उससे पहले काफ़ी ऐसा डर जैसा माहौल था, उससे पहले उनकी एनर्जी काफ़ी अप डाउन हो रही थी, उनको कुछ बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन ये ट्रिगर मिलने के बाद और खुद का स्टैंड लेने के बाद उनकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल हो गई है। और वो फ़ेमिनाइन बोल रही थी कि उनके घरवाले जो लोग हैं ना, उनकी भी एनर्जी काफ़ी स्टेबल हो गई है। मतलब कि आप सोचिए, डिवाइन खुद ये कराते हैं, खुद आपके घरवाले लोगों का जो एनर्जी है वो चेंज कराते हैं, जस्ट टू चेक यू, जस्ट टू टेस्ट यू। ठीक है? अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो, तो आपके घरवाले लोगों का भी एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, उनका भी एनर्जी अलग हो जाता है और आपका भी एनर्जी चेंज हो जाता है। वो जो साइकिल है ना, वो ख़त्म हो जाता है, उस साइकिल से आप बाहर पड़ते हो। लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पे आपको प्रूफ़ करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलत हो दैन तो आप प्रूफ़ कर रहे हो, तो ये तो काफ़ी गड़बड़ है। आपको ये जानना है कि आप सही जा रहे हो या फिर गलत जा रहे हो। खुद से अगर आप पूछते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो कोई कॉन्टैक्ट में अगर आपका कोई मेंटर होगा, उनसे भी आप पूछ सकते हो, जो कि जेन्युइनली आपको कुछ बताता है, कुछ अच्छा सलाह देता है। तो ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये है। अभी दूसरी चीज़, एक मस्कुलाइन है, मतलब कि फ़ेमिनाइन की एनर्जी में है। वो बोल रहे थे कि क्या इस जर्नी में हम बिलियनियर, मिलियनियर हो सकते हैं क्या? तो देखिए, हो तो सकते हैं बिलियनियर, मिलियनियर लेकिन क्या चीज़ है ना, आपको काबिल बनना होगा डियर उस चीज़ के। उतना स्टेबिलिटी चाहिए होता है। अभी देखिए, बिलियनियर, मिलियनियर बनने के लिए उतना एनर्जी भी तो आपको लोगों को देना होगा ना, ये सोल पर्पज़ है। यहाँ पे अगर आप एक्चुअली कुछ एनर्जी देते हो लोगों को और एक्चुअली आपका कर्मा वहाँ पे जुड़ा हुआ है लोगों के साथ और आप एनर्जी दे रहे हो, जो कि काफ़ी प्योर है, लोगों के हेल्प के लिए ही आपका इंटेंशन काफ़ी प्योर है, लोगों का हेल्प करना, यही आपका इंटेंशन है। तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है? और वहाँ पे आपके पास बहुत सारा पैसा भी आएगा, धन भी आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर आपका कंट्रोल नहीं रहा, अगर आप इस मोह माया में फँस गए, अगर आपके पास बहुत धन आ गया और आप वहाँ पे लालची बन गए या फिर आपको मोह आ गया और आप घमंडी हो गए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप में बहुत ईगो आ गया, तो आप तो रास्ता भटक जाते हो फिर।
फिर आप बहुत कर्मा क्रिएट करते हो, जिसे क्लियर करने के लिए आपको बहुत जन्म लेना पड़ता है, बहुत सारे बर्थ लेके फिर वो कर्मा को आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप पैसों के लालच में किसी का 1 रुपये की जगह पे 10 रुपये लेके उनको कुछ कम चीज़ देते हो, जो कि वैल्यू भी नहीं करता है, इतना सा चीज़ दे के बहुत सारा पैसा ले लेते हो, तो वो तो एक कर्मा क्रिएट हो गया ना डियर, समझ रहे हो। तो देखिए इस जर्नी में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे दीदी आप हर एक चीज़ में 3 चीज़ें क्यों लेके आ रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनिए। 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है हमारा नॉलेज, दूसरा होता है लक्ष्मी और तीसरा होता है पावर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आपकी गाड़ी अच्छे से नहीं चलती है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पावर है लेकिन आपके पास धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है और दिमाग भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो उस पावर का आप क्या करोगे। आपके पास बहुत ताकत है लेकिन उसे संभालने को ही नहीं आ रहा है। आप किसी को भी चिल्ला रहे हो, किसी को घमंड दिखा रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, आपके स्ट्रेंथ के बलबूते पे आप लोगों को नचा रहे हो, तो ये क्या ही है, ये कैसे होगा, मैनेज नहीं होगा। भगवान भी देखते हैं थोड़े दिन, फिर बाद में बोलेंगे कि तू तो मिसयूज़ कर रहा है, तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पावर हो गया, आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास शक्ति नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो उस नॉलेज का क्या करोगे। सारे लोग तो आपको वैल्यू नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे कि ये तो ऐसे ही किसी को भी नॉलेज देते रहता है, इसने खुद का क्या किया आज तक, क्या इसका क्या हुआ, खुद का क्या हुआ, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, आपके पास शक्ति भी नहीं है और आपके पास धन भी नहीं है, तो लोग आपको जज करते हैं और आपका नॉलेज नहीं लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो आप खुद का अच्छा करो ना पहले। अगर आप इतना बोलते हो, इतना देते हो नॉलेज, तो अपने फैमिली का अच्छा करो ना पहले, ये बोलते हैं लोग, ठीक है। टू बी प्रैक्टिकल तो ये होता है। अगर आपके पास नॉलेज भी है और पावर भी है लेकिन आपके पास नहीं, अगर आपके पास लक्ष्मी है, धन है बहुत, लेकिन आपके पास पावर नहीं है और आपके पास नॉलेज भी नहीं है, तो उस लक्ष्मी का क्या करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ना बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आपकी फिजिकल हेल्थ ऐसी है ना कि आप चल भी नहीं सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हो कि कोई पर्सन व्हील चेयर पे बैठा है, उसके पास बहुत धन है लेकिन वो चल भी नहीं सकता है, तो ऐसे धन का करेगा क्या। इसलिए आपके पास धन भी होना चाहिए है, आपके पास पावर भी होनी चाहिए है, और इससे संभालने के लिए, अपने धन को और पावर को संभालने के लिए आपके पास सरस्वती भी होनी चाहिए, मतलब क्या, नॉलेज भी होनी चाहिए है। जिस डोर पे जिस वक्त आप डगमगाते हो, जहाँ पे भी आपके पास बहुत धन आ गया, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर, रुतबा आ रहा है, थोड़ा आपको घमंड आ रहा है, ईगो आ रहा है, तो वहाँ पे आपको इतना मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए है कि अपने जो भी इष्ट देवता है उनके सामने जाके कन्फेस करिए, उनके सामने जाके सरेंडर करिए कि इस माया से मुझे बाहर निकालिए, इस माया में मुझे मत फंसाइए, ठीक है। तब जाके आप बिलियनियर मिलेनियर हो सकते हो, उससे पहले नहीं हो सकते हो डियर। और दूसरी चीज़, ये तीन चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, सरस्वती और लक्ष्मी और माँ काली का पावर, ठीक है, जो तीन भागों में विभाजित है ना माता रानी की शक्ति, जैसे कि नारायणी है, ये कमला माता, लक्ष्मी माता है, और उसके बाद महाकाली है, ठीक है। तो सरस्वती है, सॉरी, नारायणी, सरस्वती और महाकाली, ठीक है। नारायणी, सरस्वती और महाकाली, एक है सरस्वती है नॉलेज के लिए, महाकाली है पावर के लिए, और नारायणी है जो धन समृद्धि ये सब कुछ आपको मिलता है। तो ये 3 चीज़ों को आपको बैलेंस करना होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, समझ रहे हो। तब जाके आप उस हायर स्टेज पे पहुँचते हो, जहाँ पे आप कौन से फेज पे पहुँचते हो, माँ कमला, ठीक है। 10 महाविद्या की जो लास्ट स्टेज है वो है माँ कमला, ठीक है। तो जो 10 महाविद्या है उसके बारे में नॉलेज लीजिए, ठीक है। किस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में 10 महाविद्या से आप गो थ्रू होते हो, वो जो फेज़ आते हैं, वो देखिए, ये 10 महाविद्या सिर्फ और सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये एक लाइफ के फेज़ को भी दर्शाता है। सबसे लास्ट वाला जो फेज़ होता है ना, वो माँ कमला का होता है। माँ कमला ही माँ लक्ष्मी का एक तांत्रिक रूप है, जो कि सबसे स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे लास्ट में आता है। जब आप मेंटली स्टेबल हो जाते हो, जब आप नॉलेजेबल हो जाते हो, आप सारी चीज़ों को बैलेंस करते हो, आप काफ़ी बैलेंस हो, तब जाके आप उस स्टेज पे जाके पहुंचते हो, और वो जो धन है ना वो स्टेबल रहता है, फिर वो डगमगाता नहीं है, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा, फिर वो आपके पास ही रहेगा धन, क्योंकि आप उसे संभालने के लायक बनते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पाँच पुस्ते भी बैठ के खा सकते हैं, इतना धन आपके पास आता है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में धन के मोह से लोग तो आते हैं, लेकिन अगर आप सच्ची में अपने इष्ट भगवान से कनेक्टेड है, सच में आप इष्ट भगवान के प्रति मोहित है, उनके प्यार के लिए इस जर्नी में आप है ना, तो आपका ये धन का जो ये मोह माया का ये जो लोभ है ना, वो भी छूट जाता है एक स्टेज पे आने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा मोह नहीं रहता है कि आपके पास कितना धन है, क्या है, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में सारे लोग जो आते हैं स्टार्टिंग में, वो कुछ पाने के लिए ही आते हैं, जैसे कि उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे, जैसे कि उनको धन लाभ होगा, उनको कुछ तो कुछ मिलेगा, ऐसे बोल के वो आते हैं। लेकिन बाद में जब उनको अपने इष्ट देवता से प्यार होता है तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, फिर आप सही से ग्रो करते हो। अभी देखिए, ये 10 महाविद्या का ये जो मैंने अपने इनर वर्क के वो जो वीडियो मैंने लोगों को दिया था, जो भी माँ की तरफ से मुझे
आया था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है 10 महाविद्या का, और इनर वर्क कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी मुझे आया है फेमिनाइन का, कि काफ़ी जल्दी उनको रिजल्ट मिला है और बहुत अच्छा उनको फील हो रहा है। तो माँ की दया कृपा से जो है उनका इनर वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है। और बहुत सारी फेमिनाइन बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत रोती थी, मेरे पास आती थी कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत याद आ रही पर्सन की। अभी वो सारे जो है काफ़ी स्टेबल है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माँ। मम्मा थैंक यू सो मच, आपकी दया कृपा से जो है लोगों की तरफ जो भी इंफॉर्मेशन जानी है जा रही है। थैंक यू सो मच माँ। और दूसरी चीज़, अगर आपको इनर वर्क चाहिए है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और आपका खुद को स्टेबिलिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, चीज़ों को कैसे डायरेक्शन देना है, तो आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस यही। जैसे कि और एक चीज़ बतानी बाकी है कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। देखिए क्या होता है ना, जो भी फेमिनाइन हद से ज़्यादा इमोशनल होती है उनको एनर्जी बैलेंस नहीं होती है डियर, ठीक है। अभी मेरे केस में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मैं ओवर इमोशनल हूँ, येस आई एक्सेप्टेड कि मैं चीज़ों को ना ओवर ज़्यादा इमोशनल लेवल पे फील करती हूँ, ठीक है। और अभी इस केस में अगर मस्कुलाइन मेरे पास आते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ काफ़ी फॉलन है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कि काफ़ी इमोशनल लेवल पे मुझे अटैच करती है, तो मेरा इनर वर्क का तो क्या ही मतलब रहेगा ना, रह गया। अगर मैं चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती हूँ, अगर चीज़ों को मैं ओवर इमोशनल के एंगल पे देखती हूँ, तो क्या मतलब रहेगा अगर मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, तो ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपके मस्कुलिन को आपसे दूर ही रखा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपका बताऊँ इस चीज़ में, जब भी मैं ऐसे तो बहुत बैलेंस रहती हूँ हर एक चीज़ में, टचवुड। लेकिन क्या होता है ना कि मैंने ये चीज़ गौर करी है, अगर मस्कुलिन मेरे आते हैं और मुझसे प्यार से बातें भी करते हैं ना, तो मैं वहाँ पे पिघल जाती हूँ, ठीक है। मैंने बहुत बहुत बार देखा है कि ऐसे तो मैं बहुत बन के फिरती हूँ, ठीक है। कार्मिक लोग हैं, सोलमेट हैं, जो भी हैं, वहाँ पे बहुत बैलेंस दिखाऊंगी मैं, सब कुछ है, चलो ठीक है। लेकिन जब भी मस्कुलाइन से मेरे पहले की बात कर रही हूँ भैया, अभी तो 4-5 साल हो गए हम लोग का नो कांटेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कि जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि दीदी आपका यूनियन क्या हुआ, आपके बारे में बताइए, आपका और आपकी मस्कुलाइन का कैसे हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया था कि आप लोग का शादी हुआ है फिर नहीं हुआ है, ये भी मुझे पूछा गया था। तो इसके बारे में मैं ज़्यादातर बातें नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। देखा है, ठीक है। ये मेरे अपने एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। मैं तो ऐसे काफ़ी बैलेंस फील करती हूँ, लेकिन जब पर्सन आगे से कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे मैं पिघल जाती हूँ। तो देखिए, अगर मैं इतना बैलेंस फील करती हूँ, इतना इनर वर्क पे काम किया जाता है हमारे तरफ से, सारे फेमिनाइन्स की तरफ से, और पर्सन एक दिन आएंगे, थोड़ा कुछ भई की बातें करेंगे और हम वहाँ पे पिघल जाएंगे, तो इतना इनर वर्क करने का, इतना ज़्यादा तपने का, इस जर्नी में हम तपते हैं, राइट, हम खुद को तपाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का क्या ही फ़ायदा अगर आप थोड़े से चीज़ों से आप बिखर जाते हो। तो ये डिवाइन को, हमारे से भी ज़्यादा डिवाइन को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। अभी मैं खुद इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल हूँ ना कि जहाँ पे 1% चीज़ मुझे हर्ट करनी है ना, तो वहाँ पे 10% हो जाती है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करेगा ना मेरे जर्नी में। तो ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी उसी का होता है अकॉर्डिंग टू मी, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जो फेमिनाइन बहुत हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया जाता है, फिर उनका यूनियन नहीं होगा डियर। उनका यूनियन सिर्फ और सिर्फ ड्रीम में होता है, और उतना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है जितना कि होना चाहिए है एक्चुअल में, जितना कि पर्सन को रिक्वायर्ड है। अभी देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, और पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, तो आप तो सारी की सारी एनर्जी निकाल के दे दोगे ना, कि ये पूरा बैंक बैलेंस ही दे दोगे उनको कि लो भाई सारा एनर्जी ले लो और चले जाओ। फिर आपका एनर्जी लेके वो वहाँ पे ग्रो करेंगे, उनको पैसा आएगा, उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, उनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा होगा, उनके लाइफ में सारा सब कुछ अच्छा 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 होगा, और आपकी ब्लेसिंग भी वो लेके निकल जाएंगे, और आप यहाँ पे एम्प्टी हैंड रहोगे, पूरा एम्प्टी हैंड, ठीक है। आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो। तो ये डिवाइन को आपसे अच्छा पता है, ठीक है। डिवाइन ये चीज़ आपके बारे में जानते हैं, इसलिए आपका यूनियन नहीं होता है। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, चीज़ों को ओवर शेयर करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे एक बात पता चली है मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बहुत पहले की बात है। जैसे कि सेकेंड मीटिंग, हम लोग का सेकेंड मीटिंग हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे ना मुझे एक बात रियलाइज हुई थी। जैसे कि पर्सन पहले तो मुझे ना बहुत चेस करते थे पहले, ठीक है। जैसे कि
हम लोग का कम्युनिकेशन होता था फ़ोन पे वगैरह, बहुत चेज़ करते थे, आगे से बहुत पूछते थे। लेकिन सेकंड फर्स्ट मीटिंग में भी वो मुझसे बहुत चेज़ कर रहे थे, आगे से बहुत पूछना, आगे से अप्रोच करना, आगे से बहुत ऐसे लग रहा था कि पर्सन अभी जान निकाल के दे देंगे, ऐसा। फिर सेकंड मीटिंग में क्या हुआ था, जैसे ही मैंने उनको एनर्जी दिया, एनर्जी मतलब क्या, जैसे ही मैंने उनको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया और मैंने मेरे मतलब कि जितना देना चाहिए था एनर्जी उससे ज़्यादा दिया, ठीक है? जितना बोलना चाहिए था, जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, उतना ज़्यादा दे दिया, ठीक है? जैसे कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप इतना मत खुद को जो है इस मतलब कि अ, इतना मत आप टेंशन लीजिए, ठीक है? ऐसे मैंने उनको बोला, समझाया। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उनको केयर दिखा दिया, ज़्यादा ही एनर्जी दे दी, ज़्यादा ही मैंने कुछ कर दिया। उसके बाद पर्सन का एनर्जी ना बहुत लो हो गया था और तब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था, उस टाइम तो मैं बहुत छोटी-सी थी, मतलब कि टीनेज 17 साल की मैं थी था, ठीक है? और वहाँ पे मुझे ये चीज़ तो क्लिक हुआ कि मैं पर्सन को जब ज़्यादा एनर्जी पास ऑन करती हूँ ना, तो पर्सन पीछे हट जाते हैं। तो उस एज में ही मुझे पता चल गया था एनर्जी कैच हो रहा था, समझ रहे हो आप? उस एज में सेकंड मीटिंग में ही मुझे ये अजीब चीज़ लगा, क्योंकि ये किसी और के साथ नहीं होता था मेरा, सिर्फ़ उस पर्सन के साथ। अगर मैंने जितना एनर्जी देना चाहिए उतना ही एनर्जी मैं अगर देती थी ना, जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही करती थी ना, तो पर्सन स्टेबल रहते थे, चेज़ करते थे आगे से। लेकिन जहाँ पे मैं एनर्जी ज़्यादा देती हूँ, जैसे कि पर्सन को पता चल जाता है कि ये मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है, तो वो रन करते थे। सेकंड मीटिंग में बोलो अभी, कितना एनर्जी वहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा था। तो ये चीज़ मुझे अभी पता चली। मैंने रियलाइज़, पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे फ्लैशबैक आ रहे थे पूरे, मतलब कि डिवाइन मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए भाई आपके जर्नी में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं जब भी पर्सन को ओवर करती हूँ, ओवर एनर्जी देती हूँ, ज़्यादा पूछ लेती हूँ, ज़्यादा बातें करती हूँ, अगर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बहुत सारी बातें कर देती हूँ, बहुत सारा बोल देती हूँ, तो एनर्जी ज़्यादा जाता है ना वहाँ पे, तो पर्सन रनर के फॉर्म में चले जाते थे, ठीक है? तो सेकंड मीटिंग में ही ये मुझे पता चल गया था कि मेरे पर्सन का एनर्जी अप डाउन होता है। उस टाइम पे मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, ना एनर्जी के बारे में पता था, ना मुझे जर्नी के बारे में पता था। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था, अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो पर्सन भागते हैं। मुझे ये पता चल गया था, ठीक है? तो ये मेरे जर्नी का सबसे पहला अनुभव था जहाँ पे एनर्जी लेवल पे मुझे कुछ फ़ील हुआ था, ठीक है? जो कि अभी क्लिक हुआ मुझे। ये तो हो गया साइड का। अभी एक फ़ेमिनाइन पूछ रही थी कि आपका शादी हुआ है उनके साथ? तो नहीं डियर, मेरा शादी, उनका किसी और के साथ शादी हुआ है, मेरा किसी और के साथ शादी हुआ है। पर्सन उनके लाइफ़ में काफ़ी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। और मैं मेरे लाइफ़ में काफ़ी माँ की दया कृपा से अभी ठीक है। पहले काफ़ी कर्मा बैगेज की वजह से कार्मिक चीज़ें बहुत फेस किया मैंने मेरे लाइफ़ में, लेकिन अभी माँ जब से आई है तब से काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल। और इनर वर्क जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ, आगे-आगे बढ़ रही हूँ, तो चीज़ें चेंज हो रही है अपने आप, ठीक है? तो ये जर्नी है, एग्ज़िस्ट करती है और इसमें एनर्जी लेवल पे भी आप फ़ील कर पाते हो, लेकिन शर्त ये है ना कि आपको काम करना होता है, ठीक है? और इस जर्नी में अगर मैं चाहूँ तो पर्सन को कनेक्ट कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ, शादी भी कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी का सिचुएशन ऐसा है ना कि मैं उनसे कॉल पे बात कर सकती हूँ। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैं उनको बुला सकती हूँ कि मेरे से मिलने के लिए आएँ। ठीक है, मैं बुला सकती हूँ और मुझे पता है पर्सन इज़ रेडी, क्योंकि एनर्जी कैच होता है मुझे। और दूसरा टेलीपैथी होता था मुझे पहले, 6-7 महीने पहले की बात है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होता था। पर्सन वर्ड टू वर्ड टेलीपैथी होता था मुझे, ठीक है? जैसे कि पर्सन बोलते थे कि जो कुछ भी हुआ है वो एक मेरे से नहीं हुआ है, ये डिवाइन की तरफ से ही मुझसे करवाया गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझसे एक बारी बात कर लो। और मैं बोलती थी कि अभी बात नहीं करनी है, अभी सीधा मोक्ष, ठीक है? हम लोग का ऐसा टेलीपैथी होता है, वर्ड टू वर्ड होता है, ठीक है? और ये पहले होता था 6-7 महीने पहले, उसके बाद अभी नहीं होता है। अभी टेलीपैथी भी नहीं होता है, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट। अभी देखिए पर्सन उनके लाइफ में क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। एनर्जी लेवल पे मुझे कभी-कभी फ़ील होता है कि पर्सन इज़ मिसिंग एंड गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ फ़ील होता है, ठीक है? और लास्ट बारी जब उनके साथ कॉल पे बात हुई थी तब उन्होंने मुझे शादी के लिए ऑफ़र किया था, हालाँकि उनका शादी हो चुका था, ठीक है? 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था, मेडिटेशन मैं कर रही थी उस टाइम पे और मेरे चक्रास थोड़े बैलेंस हो गए थे, ठीक है? उसके बाद मैंने ही आगे से कॉल किया था। तो पर्सन ने मुझे कहा था कि
मैंने उनसे कहा एक्चुअली मुझे मतलब कि मैं बहुत मेडिटेशन करती थी और मैं बैलेंस भी हो चुकी थी। तब सडनली एक दिन क्या हुआ, मुझे बहुत याद आ रही थी, बहुत। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना क्यों याद आ रहा है, मैं तो अभी खासी अच्छी खासी थी और अभी इतना बैलेंस थी। और मुझे उस टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था, मैं तो सिर्फ मेडिटेशन ही कर रही थी। और मुझे पता नहीं था कि इतना क्यों फ़ील हो रहा है, इतना क्यों मुझे मिस हो रहा है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कॉल किया उनको, ठीक है? और उस टाइम क्या हुआ, मैं एग्ज़ैक्टली कुछ सिचुएशन आपसे बताना चाहती हूँ, ठीक है? कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि पहले दिन मुझे बहुत याद आ रही थी, तो मैंने उस दिन कॉल नहीं किया, ठीक है? कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खुद को रोक रही थी। फिर दूसरे दिन भी मुझे बहुत याद आ रही थी और मुझे ऐसा हो रहा था ना कि मैं अभी 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे बस थोड़ा-सा बात करना है, 5 मिनट बात करना है, दैट्स इट। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बात करना है, आवाज़ सुनना है, बस इतना ही। तो इतना मैं बेचैन हो रही थी और दूसरे दिन मैंने कॉल किया, ठीक है? कॉल किया, फिर मैंने पर्सन को बोला मैंने आगे से बोला उनको, मैंने नए नंबर से कॉल किया था और मैंने साइलेंट ही थी मैं, कुछ बोला नहीं। मेरे साइलेंट से ही उन्होंने पहचान लिया, जैसे कि उन्होंने बोला, "आरती बात कर रहे हो क्या आप?" ठीक है? तो मैंने भी बोला, "हाँ, आपको कैसे पता चला?" तो पर्सन बोल रहे थे कि मैं आपका साइलेंस मुझे पता है आपका साइलेंस क्या है, क्या महसूस होता है, मुझे पता चल जाता है। तो ठीक है। देन आफ्टरवर्ड उन्होंने बोला कि लास्ट नाइट, मतलब कि कॉल करने से पहले का जो रात है ना, उस दिन मुझे आपका पता नहीं बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रहा था मुझे आपका। और इतना कि मैं, ऐसा हो रहा था ना कि बहुत बेचैन सा हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे बहुत आपको याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी और मैं आपको कॉल करूँ या फिर ना करूँ ये मैं सोच रही थी, ठीक है? और मैं हाथ में मोबाइल लेके ऐसे 1-2 घंटे तक बैठी थी कि कॉल करूँ या फिर मैसेज करूँ। मैसेज करके भी मैं डिलीट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे टाइम पूछा, कौन से टाइम पे? तो मैंने बोला रात के 10 बज चुके थे। 10 से लेके मैंने 11 साढ़े 11 बजे तक मैं यही चल रहा था मेरा कि कॉल करूँ या ना करूँ, मैसेज करूँ या ना करूँ। तो बोल रहे थे एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही थी। ठीक है? उसी टाइम पे मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही थी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी और मैं मून को देख रहा था, चंद्रमा है ना उसे, क्योंकि हम लोग जब बात करते थे, तो तब हम लोग का जो मून है, जो चंद्रमा है, वो एक साइन, एक सिंबल था। हम लोग बोलते थे कि जब भी आकाश में देखते थे ना, तो बोलते थे कि चंद्रमा को देखिए। तो मैं देखती थी, तो वो बोलते थे कि मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ और चंद्रमा आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो इट्स मीन्स कि हम एक-दूसरे को कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, ठीक है? मून के हेल्प से कनेक्शन है हम लोग का। ठीक, कुछ अलग ही फ़ील होता था। हम दोनों भी चंद्रमा को देखते थे, चाँद को देखते थे और ऐसा लगता था कि वही चाँद मुझे भी देख रहा है, वही चाँद पर्सन को भी देख रहा है। ठीक है? तो इट्स काइंड ऑफ फ़िल्मी, बट वो उस टाइम पे बहुत ये कनेक्शन लगता था, ठीक है? बहुत पहले की बात है। तो पर्सन बोल रहे थे कि 10 से 11 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा को ही देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चंद्रमा आपको देख रहा होगा। ठीक है? और ही वॉज़ क्राइंग, उनको क्राइंग पर्सन का थोड़ा एनर्जी था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे याद कर रही हूँ और पर्सन वहाँ पे भी कुछ क्यों तड़प रहे हैं। मैं यहाँ पे तड़प रही थी तो पर्सन भी वहाँ पे तड़प रहे हैं। तो एक साथ तब मुझे वो जो चीज़ है ना, मुझे काफ़ी हिट कर गया, ठीक है? काफ़ी लगा मुझे वो चीज़ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ डिवाइनली कुछ लग रहा है, ठीक है? ये जो है ना रिश्ता, कुछ अलग है जो कि डिवाइनली कनेक्टेड है जिसमें मून इन्वॉल्व है, स्टार्स इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, तो ये कुछ डिवाइनली लग रहा है, ठीक है? उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कुछ ट्विन फ्लेम नाम का कुछ जर्नी होता है। उसके बाद क्या हुआ, पर्सन ने मुझे बोला, फिर मैंने उनको बोला कि कॉल करने का रीज़न ये है कि आपको पता है कि मैं कितना सफ़र करती हूँ मेरे लाइफ़ में और कितना मैं आपको याद करती हूँ। मुझे कभी-कभार ऐसे होता है कि मुझे नहीं रहा जाता है, मुझे बस अभी कॉल करना है, ऐसे होता है। तो पर्सन ने कहा कि ठीक है, इतना ही है तो चलो शादी करते हैं, ठीक है? अगर आपको इतना ही तकलीफ़ होता है तो चलो शादी करते हैं। तो मैंने बोला कि आपकी तो शादी हो रखी रखी है। तो उन्होंने बोला कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं देख लूँगा सारी चीज़ें। देन उन्होंने और एक सेंटेंस बोला कि देखिए, आपके लाइफ़ में कुछ भी हो, आपके लाइफ़ में कितना भी अप डाउन्स आए, आपके लाइफ़ में कुछ भी घटित हो, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ हमेशा के लिए और कभी भी मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा। आप जैसी भी हो, जिस भी कंडीशन हो, आपके बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और पता नहीं क्यों वो जो सेंटेंस है ना, वो एक कन्फर्मेशन था मेरे लिए कि आई एम सिक्योर।
ठीक है, कि ये पर्सन कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कुछ शादी भी कर ले कहीं पे, जहाँ कितना भी अफेयर कर ले, लेकिन देन टू एक सिक्योरिटी टाइप मुझे महसूस हुआ कि आई एम सिक्योर। एंड देन आफ्टरवर्ड मेरा जो जर्नी है वो यू टर्न ले लिया उसने, ठीक है। मेरा पहले मैं उनको बहुत चेस करती थी, ठीक है, एनर्जी वाइज मुझे बहुत वहाँ पे खिंचा होता था, लेकिन पता नहीं क्यों उनके सोल ने मुझे कुछ कन्फर्मेशन दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, अपने जर्नी में आगे बढ़िए और मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ। आई थिंक मुझे वो एक कन्फर्मेशन था, वो जो सेंटेंस है। तो उसके बाद मेरा जर्नी पूरा मोड़ लिया, ठीक है, उसके बाद मेरा मुड़ गया पूरा जर्नी, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे पर्सन का ऐसा था ना कि पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं, पर्सन हैं, ठीक है। तो फिर मुझे इतना चेजिंग नहीं लगता था जितना कि पहले लगता था। उसके पहले ना ये फ़ोन कॉल होने से पहले मेरा हालत बहुत बदतर था, ठीक है, बहुत 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 बदतर था। जैसे कि मुझे पता नहीं ये क्या ही चीज़ था, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक बीमारी जैसा था या फिर कोई रोग बोल सकते थे, कि वो अगर याद आती है तो बस कुछ नहीं चलता था वहाँ पे। कॉल करना है तो बस करना है, पर्सन कुछ भी हाल में हो, कुछ भी हो, मुझे बात करनी है, बस 5 मिनट करनी है, ऐसा था मेरा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है। माँ जब से आई है तब से ये चीज़ तो वैनिश ही हो गई है। माँ जब से है तब से कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग, 0% अट्रैक्शन, कुछ नहीं है। तो ये है। तो बोलने का अर्थ ये है ना कि पर्सन के सोल को आपके लिए क्या चाहिए है, कौन से टाइम पे आपको क्या ट्रिगर देना है और आपको कब सपोर्ट करना है, क्या करना है, ये सब पर्सन के सोल को पता है। समझ रहे हो? पर्सन, मेरे जो पर्सन हैं उनके सोल को पता है कि मुझे कब सपोर्ट करना है। देखिए उन्होंने तब मुझे सपोर्ट किया जब उनका शादी हो चुका था, उन्होंने किसी और को चुन लिया था। वो मुझे काफ़ी हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी पर्सन ने बोला कि आई एम रेडी टू होल्ड योर हैंड, और मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था। ऑफ कोर्स अभी भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, उसकी क्या गलती है आप मुझे बताइए। उनके बच्चों का क्या गलती है? अगर डिवाइन यूनियन लिखा है तो वो कैसे भी होगा, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। मैंने तो माँ के ऊपर छोड़ रखा है और मुझे यूनियन चाहिए भी नहीं है। आई डोंट वांट यूनियन, मुझे नहीं चाहिए यूनियन। क्या करेंगे आप पर्सन को लेके, अब बताइए मुझे। शादी करेंगे, बाल बच्चे करेंगे, एक गट्टा रहेंगे, दैट्स इट। इससे क्या होगा? क्या ये जर्नी इसके लिए मिला है हमें? उससे भी बड़ी कुछ चीज़ हमें मिली है। उससे क्या, सबसे बड़ी चीज़ हमें मिली है वो है डिवाइन मिले हैं, मुझे मेरी माँ मिली है। अभी इसके आगे मुझे क्या ही चाहिए होगा, क्या ही। अभी माँ को पता है कि मेरे लिए क्या सही है। अगर मेरे लिए पर्सन सही है तो पर्सन मिलेगा, लेकिन मुझे पर्सन का लिए ज़ीरो क्रेविंग है। आई डोंट वांट हिम, बिकॉज ऐसी बात नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती हूँ। डेली याद आते हैं, डेली मेरी सोल मुझसे पूछती है, डेली पूछती है कि पर्सन कहाँ पे है, वेयर इज़ ही। मेरी सोल मुझसे पूछती है वेयर इज़ ही, ठीक है। पता नहीं क्यों, अरे मैं तो ऐसे सो के उठती हूँ, मेरे दिमाग में कोई नाम भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, अचानक से वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही। अरे मेरी जो सोल है मुझसे पूछती है कि कहाँ पे है वो, कहाँ पे है वो, मुझे मिलना है, मुझे देखना है। और मैं मना कर देती हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, नहीं, दिस इज़ नॉट टाइम, दिस इज़ नॉट राइट टाइम, ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ। लेकिन डेली मुझे ये क्वेश्चन तो मेरी सोल मुझे पूछती है कि कहाँ पे है वो पर्सन, कहाँ पे है। तो देखिए हमारी जो सोल है ना वो सर्च करती है, ही इज़ इन सर्च, लेकिन हमारी जो सोल है वो कुछ अलग बोलती है, हम कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हमें लानी होती है, इनर वर्क से ही होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा इनर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा बॉडी, सोल, ब्रेन, 7 चक्रा, सारा सब कुछ अलाइनमेंट में होना चाहिए, तब जाके हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के काबिल बनते हैं, डिवाइन से हम यूनियन कर अलाइंड होते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं जब भी इनर वर्क करती हूँ तो मैं अलाइंड होती हूँ। अगर इनर वर्क नहीं करूँगी ना, सारा सब कुछ बिखर जाता है मेरा इमोशनल लेवल पे, ठीक है। कोई ट्रिगर तो बिखर जाता है। तो इसलिए इनर वर्क मुझे करना ही पड़ता है डेली बेसिस पे। मुझे क्या, सारे फेमिनिन्स को करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बस चल रहे हो, नहीं, सही डायरेक्शन में करना होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है फेमिनिन। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। मेरा कोई डिवाइन मस्कुलिन के साथ शादी नहीं हुआ है और मैं चाहती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः। जय मां काली।